वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं राहुल और आप लोग देख रहे हैं कंप्लीट मैथ ऑफ क्लास 10th। और कल तक हम लोग देख चुके थे एक्सरसाइज 8, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जाने थे। कैसा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक कितने पार्ट्स और एंगल्स वैल्यू और ये सब देख चुके थे कि क्या होता था ट्रिग्नोमेट्री। मेन एक्सरसाइज 9 में हम लोग आज चलते हैं। एक्सरसाइज में मेन बात ये बोलता है कि सारे एंगल्स का वैल्यू बहुत ही यूजफुल यहाँ पे होने वाला है कि साइन 30, कॉस 30, tan 45। तो जो एंगल्स होते हैं उसके वैल्यूज का यहाँ पे बहुत ज्यादा रोल है। जैसे इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ये बोलता है, जैसे आपको बोल देगा, एक एग्जांपल के तौर पे बोल देते हैं कि आप जब खड़े होते हैं और किसी मीनार को देखते हैं, किसी घर को देखते हैं, तो आपके आंख से मतलब आईज से और आपके पैर से लेकर जो एंगल्स बनते हैं उसके बारे में पूछेगा। मतलब बोला जाए तो एंगल और डिस्टेंस का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। तो इसमें बहुत बातें ये याद रखने वाली है। जैसे एक लाइन होता है, तो ये लाइन जो होता है, इस लाइन को हम लोग वर्टिकल बोलते हैं, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। और जो पड़ी रेखा, जो ये ऐसे लाइन होते हैं, वैसे लाइन को हॉरिजेंटल बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल। तो दो लाइंस के बारे में यहाँ पे बहुत अच्छा से जानना है कि वर्टिकल लाइन कैसे होते हैं और हॉरिजेंटल लाइंस कैसे होती हैं। और एंगल ऑफ इवैल्यूएशन, जैसे आप यहाँ से कुछ चीज को देख रहे हैं और एक मान लेते हैं कि टावर है और आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसको एंगल ऑफ इवैल्यूएशन बोलते हैं। और लाइन ऑफ साइट इसको बोल सकते हैं, ये वाले यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं। एंगल ऑफ इवैल्यूएशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे होता है यहाँ पे। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम में होता क्या है। और सबसे पहले आपको ये जानना होगा, जैसे आप यहाँ पे एक फिगर देखते हैं, मान लेते हैं एक फिगर है, एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल मान लेते हैं कि ABC है। आपको कोई एक एंगल दे देगा 30 डिग्री और एक कोई डिस्टेंस देगा, आपको मान हो सकता है कि इस वाला डिस्टेंस दे दे, x मीटर कुछ भी दे दे, और नहीं तो फिर ये वाला दे देगा। और इसी एंगल्स के थ्रू है आपका दूसरे साइड्स का लेंथ पूछेगा, दूसरे साइड्स का लेंथ पूछेगा। एक्सरसाइज 9.1 बेस्ड है, लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम है। एक्सरसाइज 8 ट्रिग्नोमेट्री का ही था लेकिन लैंग्वेज बेस्ड नहीं था, लेकिन एक्सरसाइज 9 है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। और इसमें वही है कि एक साइड का एंगल देगा, एक एंगल देगा और दूसरा आपका एंगल के अलावे एक साइड का लेंथ देगा, और उसके अलावे आपका हाइट पूछेगा, डिस्टेंस पूछेगा। इस एक्सरसाइज में यही सब प्रॉब्लम है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिएगा कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल फुट, जो हॉरिजेंटल होता है वो ग्राउंड फ्लोर ऐसे बोल सकते हैं, ग्राउंड जो होता है, एंगल ऑफ इवैल्यूएशन होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, ये सब। तो आगे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है इसमें। एंगल इसमें देखते हैं। फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम ये बोलता है, इस सर्कस आर्टिस्ट is climbing a 20 meter long rock which tightly stretched and tied from the top of the vertical pole of the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rock which is the ground level 30 degree. बोलता है एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वो रॉक बांधना चाहता है और रॉक का जो लेंथ है वो 20 मीटर है। रॉक का लेंथ है और 20 मीटर है। और जब उसको बांधता है टाइटली, जब उसको बांधता है टाइट, तो जो एंगल बनाता है रॉक और ये उसका ग्राउंड जो सतह होता है, हॉरिजेंटल सरफेस होता है, वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस प्रॉब्लम में ये पूछा है
कि वो जो पोल है जिसपे वो बांध रहा है रस्सी, उसका हाइट कितना है। देखते हैं एक फिगर के थ्रू कि क्या बोलता है। एक आर्टिस्ट है, अब वो क्या करता है, ये ग्राउंड फ्लोर है, यहां से वो रस्सी बांधता है यहाँ पे। अब रस्सी जब बांधता है तो टाइटली बांधता है, टाइटली बांधने के बाद वहां पे ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है, और रॉड का जो लेंथ है वो 20 मीटर है, 20 मीटर है। तो इसका जो ये पोल पे बांध रहा है, जिस खंबे में ये बांध रहा है, इसका ये हाइट पूछा है, ये वाला हाइट कितना होगा। तो मान लेते हैं कि एक ये ट्रायंगल है ए बी सी, ट्रायंगल क्या है ए बी सी। तो इसका आप पोल का हाइट पता करना है कि हाइट क्या होगा। आप यहाँ पे एक चीज देखिए, जो AC है वो एच है आपका, यहाँ पे क्या है एच है, और एंगल जो बना रहा है C, उसके सामने वाला क्या हो जाएगा P हो जाएगा। और यही P आपको निकालना है, यही P क्या करना है आपको निकालना है कि कितना होगा। दिया नहीं है, बस एंगल दिया हुआ है और एक का लेंथ दिया हुआ है रस्सी का, लेकिन पोल का हाइट निकालना है। आप यहाँ पे ये लिख दीजिएगा, रॉड का जो लेंथ है और 20 मीटर है, आपको पोल का जो हाइट है वो फाइंड करना है, और एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 30 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको ये वाला चीज को फाइंड करना है कि क्या होगा। देखिए कैसे होगा, ये आराम से हो जाएगा। आपको ये दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, इसके सामने वाला क्या बनेगा P बनेगा। तो मान लेते हैं AB और बाई कर देते हैं AC। मतलब हम क्या लिख रहे हैं AB बाई AC। तो AB क्या है मेरा P है, और AC क्या है H है। तो इसको हम क्या लिखेंगे P बाई H, और P बाई H, P कितना होता था, P बाई H क्या होता था, साइन ए बराबर होता था ना, P बाई H साइन ए बराबर, तो साइन C बराबर मतलब कितना, साइन का कितना डिग्री 30 डिग्री, कितना डिग्री 30 डिग्री। तो साइन 30 बराबर क्या है AB बाई AC। तो AB का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है नहीं पता, मान लेते हैं AB नहीं पता है। AC का वैल्यू कितना है आपके पास 20, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 20 उधर चला जाएगा, तो AB इक्वल टू 20/2 मतलब 10 मीटर। देखिए समझ में नहीं आया, 10 मीटर इसका हाइट होगा। इसको कैसे करते हैं, इसमें साइन लगाना है, कॉस लगाना है, टैन लगाना है, वो आपको यहाँ पे खुद सोचना होगा, यहाँ पे खुद सोचना होगा कि क्या हम लगाएं। देखिए सबसे पहले हमको इसमें AB P ही पूछा है, P क्या होगा, P क्या होगा। तो और हमको H दिया हुआ है, तो P निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किस फॉर्मूले के थ्रू चलेंगे। कॉसेक भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस भी लगा सकते हैं, लेकिन B पहले निकलेगा आपका, और B जब निकलेगा तो इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को निकाल दीजिएगा तो ये वाला आ जाएगा। मतलब किस भी फार्मूला से चले, कोई भी फार्मूला से, तो आपको केवल इसका हाइट निकालना है, ये बात ध्यान में रखना है। जैसे हम लोग कॉसेक लेकर चलते तो क्या हो जाता H बाई P, तो H को ऊपर रखते P को नीचे, और कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 रखते, फिर से वही आता। तो आपको बस ये देखना है, ये वाला ऐसे भी ना लिखकर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। सेकेंड मेथड ऐसे भी हो सकता है कि हम लोग को निकालना है P और दिया हुआ है H, मतलब P बाई H करेंगे। मतलब P बाई H किस में होता है साइन में, तो हम लोग क्या लेकर चलेंगे साइन 30 डिग्री इक्वल टू P बाई H। अब H का वैल्यू दिया हुआ है, P निकल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो हम लोग को यहाँ ये चीज देखना होगा कि हम लोग कौन फॉर्मूला यूज करें,
कौन से फॉर्मूला का यूज करें ताकि मेरा वैल्यू निकल जाए। अब किसी में ये वाला ना देकर ये दे देता तो हम पी निकालना रहता, तो हमको बी दिया हुआ रहेगा और पी निकालना रहेगा, तो हम कौन सा फॉर्मूला को यूज करेंगे। पी और बी किस में होता था यूज, आप ये फॉर्मूला को भूले नहीं ना है, पी बाई एच, बी बाई एच और पी बाई बी। पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल, हर हर बोल। तो ये वाला फॉर्मूला पी एच का कॉम्बिनेशन, बी एच का कॉम्बिनेशन, पीबी का कॉम्बिनेशन, ये वाला फॉर्मूला को भूलना नहीं है। तो इसमें पी और एच का कॉम्बिनेशन पूछता है तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, तो कॉम्बिनेशन के अनुसार यहाँ पे देखेंगे। देखते हैं इसका अगला प्रॉब्लम क्या बोलता है। प्रॉब्लम इजी था। इसका सेकेंड नंबर प्रॉब्लम ये बोलता है, ए ट्री breaks due to a storm and broken part bends to so the top of the tree touches the ground, find the angle, बोला है making angle 30 degree with it, the distance between foot of the tree of the point where the top touches the ground 8 meter, find the height of the tree। बोलता है एक ट्री है और ट्री क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग तूफान आया तो ट्री कुछ दूर पे, मतलब कुछ आधा से टूटकर गिर गया। पता नहीं कितना दूर पे टूटा, लेकिन ट्री क्या हुआ, टूटकर गिर गया। और जहां से टूटकर गिरा वो ग्राउंड फ्लोर के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और जहां तक गिरा है वहां से लेकर और जहां का पेड़ का जो जड़ है वहां तक 8 मीटर का डिस्टेंस है, 8 मीटर का डिस्टेंस है। वही बोला है 8 मीटर का डिस्टेंस है। तो इसमें ये पूछा है कि पेड़ का हाइट कितना है, पेड़ का हाइट कितना। देखते हैं इसमें क्या बोलता है। मान लीजिए एक पेड़ था, अब पेड़ क्या हुआ कि यहां से टूट गया और टूटने के बाद ग्राउंड पे गिर गया। अब गिरा तो यहां से यहां तक आया इसका, तो ये वाला एंगल बोल रहा है 30 डिग्री का बना रहा है। और ये जो इसका यहाँ पे जहां पे पेड़ था और वहां पे गिरा वहां का डिस्टेंस 8 मीटर है। तो ये बोल रहा है कि पेड़ का जो पूरा लंबाई था, हाइट था, वो कितना होगा, वो पेड़ का जो पूरा हाइट था वो कितना होगा। तो देखिए ये जो पार्ट है यहां तक था, ये वाला पार्ट जब टूटा होगा तो वही तो ऐसे गिरा होगा। यही वाला जो जितना डिस्टेंस यहाँ होगा वही डिस्टेंस, ये लेंथ जिसका इतना हाइट जितना होगा वही हाइट तो यहाँ पे भी होगा, क्योंकि वही पेड़ तो ये टूटकर आधा से यहाँ पे गिरा है। तो इसका हाइट पूछ रहा है। तो बनाते हैं, देखते हैं इसका प्रॉब्लम कैसे होगा। फिगर को बनाते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि पेड़ का हाइट ए बी था, यहां से ये पेड़ टूट गया सी पॉइंट से और टूटा तो फिर यहाँ पे गिर गया। यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट डी है, यहाँ पे एंगल ऑफ इविलेशन 30 डिग्री और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है 8 मीटर। हमको क्या पूछ रहा है, ए बी का हाइट। तो अगर मान लेते हैं ये एक्स होगा तो ये भी कितना होगा, 1 मीटर होगा ना। ये भी क्या होगा, 1 मीटर होगा। तो हमको एच पूछ रहा है। इस ट्रायंगल में ए सी डी में हमको क्या पूछ रहा है, एच। सबसे पहले ये वाला चीज निकलेगा और ये वाला जब निकल जाएगा तो ये वाला पूरा निकल जाएगा। ये वाला तो यही ना है, आपको इसमें ये भी निकालना होगा और ये भी निकालना होगा, तभी तो पूरा पेड़ का ऐसे सीधा होगा तो पेड़ का हाइट निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दिया क्या क्या है। हम लोग को जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसके सामने वाला P बन रहा है, तो हम लोग को B दिया हुआ है। हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, P निकालते हैं कि P कैसे निकलेगा। यहाँ पे हम लोग को P निकालना है और ये दिया हुआ है B निकालना है। तो P निकालना है और B दिया हुआ है। P B का कॉम्बिनेशन किसमें होता है, tan थीटा में।
तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे tan और कितने डिग्री, 1 डिग्री 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा P बाई पी। तो P कितना है AC बाई AD। अब AC का वैल्यू तो नहीं पता और AD का वैल्यू कितना है 8। तो AC और AD और tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3। तो यहां से आपका AC का वैल्यू क्या आ जाएगा 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा 8/√3। AC का वैल्यू क्या आ गया 8/√3। अब तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना होगा 8/√3 मीटर। अब देखिए आपका ये वाला हाइट निकला है लेकिन ये पूरा हाइट नहीं निकला है ये वाला। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे एक और चलेंगे। आपका P मिल गया और एंगल भी मिल गया। अब आपको H निकालना है। तो H कैसे निकालेंगे किस भी फॉर्मूला का यूज कीजिए। मान लेते हैं हम इसको साइन को फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है P बाई H। तो P मेरा क्या है AC और H कितना है CD। AC बराबर क्या आ गया है 8/√3 और CD हम लोग को क्या करना है निकालना है। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। तो CD बराबर क्या हो जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 8 2 जा 16/√3। अब ये AC भी निकल गया और CD भी निकल गया। आप बताइए एक चीज यहाँ पे AB बराबर क्या हो जाएगा AC प्लस CD नहीं होगा क्योंकि यही तो टूटा है। तो AC का वैल्यू कितना है 8/√3 प्लस CD का वैल्यू कितना है 16/√3। एलसीएम लीजिएगा √3 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा 24/√3। इसको रेशनलाइज कीजिएगा √3 से तो क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। तो इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 8√3 8√3 मीटर 8√3 मीटर। देखिए सबसे पहले क्या करना था एक पेड़ था वो आंधी से टूटकर नीचे गिर गया। तो आपको एक एंगल ऑफ इलिवेशन 30 डिग्री दिया हुआ है और जो जहां पे गिरा है वो 8 मीटर का डिस्टेंस है। तो उससे आप लोग क्या कीजिए सबसे पहले P निकाल लीजिए और जब P निकल जाएगा तो आपको H निकाल लेना है। और P और H जब दोनों निकल जाएगा तो इसके हाइट के बराबर ही तो ये टूट कर गिरा था। तो ये वाला निकल जाएगा ये वाला निकल जाएगा। देखिएगा बनाकर समझ में आ गया होगा। अगला प्रॉब्लम एक करते हैं देखते हैं उसमें क्या होता है। एक 3rd नंबर प्रॉब्लम बोलता है ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 sites फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन ए पार्क for the children below the age of 5 years. She preferred to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter and the inclined at the angle of 30 degree of the ground, whereas the elder children she wants to have a steep slide of height 3 meter and inclined at an angle of 60 degree and the ground. What should be the length of the slide of each case? देखिए इस प्रॉब्लम में बोला क्या है एक कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या करना चाहती है एक होता है जैसे क्या बताएं इसमें ये पूछा है चिल्ड्रेन प्ले पार्क बनाना चाहती है। चिल्ड्रेन प्ले पार्क बनाना चाहती है और वो चाहती है कि 5 साल से नीचे वाले बच्चे को 1.5 मीटर हाइट 1.5 मीटर हाइट का एक पार्क मतलब जिसपे बच्चे लोग नहीं खेलते हैं वैसे बनाना है। और वो धरती से ये लगा हुआ है 30 डिग्री के एंगल पे लगा हुआ है। और बोलता है कि 5 साल से जो बड़े बच्चे हैं उन लोग का जो पूल है मतलब हाइट है उन लोग का 3 मीटर का है 3 मीटर का है। तो वो ये पूछा है वो 60 डिग्री पे है। तो बोला है कि शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड जो स्लाइड करने वाला है उसका लेंथ क्या होगा। देखिए फिगर के थ्रू हम समझाते हैं क्या होगा। एक 5 साल के लिए बच्चे का जो स्लाइडिंग का है वो हाइट है से 1.5 मीटर है और जो ग्राउंड से लगा हुआ है वो 30 मीटर है।
यहाँ पे स्लाइडिंग है, स्लाइडिंग लगा हुआ है। अब यहाँ पे बच्चे बैठकर क्या करेंगे, 5 साल से नीचे वाले स्लाइड करेंगे, स्लाइड करेंगे। वही वो 5 साल से बड़े बच्चे के लिए एक और स्लाइड बनाना चाहती है जिसका हाइट 3 मीटर है और वो भी ग्राउंड से लगा हुआ है, जो कि एंगल वो 60 डिग्री का बना रहा है। वो क्या कर रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है। देखिए एक कॉन्ट्रैक्टर थी, अब वो क्या कर रही है, एक स्लाइड बनाना चाहती है पार्क में बच्चों के लिए स्लाइड करने के लिए। अब 5 साल के बच्चे से कम बच्चे के लिए स्लाइड का जो हाइट है करने का वो 1.5 मीटर है और उसका लाइन ऑफ इविलेशन 30 डिग्री है। जबकि 5 साल से बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइडिंग का हाइट है वो 3 मीटर है, 3 मीटर है और उन लोग का जो लाइन ऑफ एंगल ऑफ इलिवेशन है वो 60 डिग्री का है। तो ये पूछा है कि स्लाइडिंग का लेंथ दोनों ही केस में क्या होगा, स्लाइडिंग का जो लेंथ होगा वो दोनों ही केस में क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं करते किस इसको कैसे है। मान लेते हैं यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है। सबका नॉमिनेशन कर देते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। ए बी सी, अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल ए बी और डी में चलेंगे तो इसको हमको निकालना है। तो ट्रायंगल ए बी डी, देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी। अब देखिए आपका ये एंगल दिया हुआ है और इस एंगल के सामने वाला आपका दिया हुआ है P, आपको निकालना है H। तो P दिया हुआ है और H निकालना है तो किसका फॉर्मूला लगेगा, P दिया हुआ है और H निकालना है तो किसका फॉर्मूला लगेगा, साइन का। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई H, मतलब BD बाई AD। अब BD का वैल्यू आपको पता है 1.5 और AD का वैल्यू आपको निकालना है और साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 इक्वल टू 1/5 इंटू AD। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो AD का वैल्यू क्या आ जाएगा 1.5 इंटू 2 मतलब 3 मीटर। AD का वैल्यू क्या आ गया 3 मीटर। तो ये 3 मीटर का स्लाइड होगा, इसका लेंथ क्या होगा 3 मीटर होगा, 3 मीटर। अब इसके तरफ चलते हैं, देखते हैं ट्रायंगल बी सी ई में, बी सी ई में ये एंगल दिया हुआ है, मतलब P आपका दिया हुआ है और H निकालना है H। तो इसमें भी वैसे ही करते हैं, साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा P बाई H, मतलब क्या B बाई EC। तो B आपका कितना दिया हुआ है 3 मीटर, यहां से है यहां तक तो 3 मीटर है ना, 3 मीटर। और EC आपको निकालना है और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2। अब देखिए क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा AC इक्वल टू 6, 3 2 जा 6 और ये वाला क्या हो जाएगा बाई √3। रेशनलाइज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि नीचे में ना इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा ये तो पूरा 3 बन जाएगा ना 3, तो 6/3 इंटू √3 तो कितना हो जाएगा 2√3, क्या हो जाएगा 2√3 मीटर। ये वाला कितना हो जाएगा 2√3 मीटर। तो देख रहे हैं दोनों ही सिचुएशन में साइन का वैल्यू यूज करने पे आपका P दिया हुआ है तो H निकल जाएगा। कॉस का भी वैल्यू यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉस का वैल्यू यूज कीजिएगा तो यहाँ पे B नहीं दिया हुआ है, तो आपको वैसे टर्म को यूज करना होगा जो यहाँ पे दिया हुआ है। हालांकि कोई भी टर्म को यूज कीजिएगा थोड़ा लेंदी बनेगा लेकिन बन जाएगा। तब तक आप लोग बनाइएगा, देखिएगा सबका वैल्यू यहाँ पे यूज हो रहा है। एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड प्रॉब्लम बता दिया गया है। इसके आगे का प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
तब तक बनाइएगा और इस